नमस्कार, मैं हूं कोमल ठाकरे और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत क्लास बाई कोमल सर पर। आज हम दूरवा पुस्तक संस्कृत सामान्य कक्षा 10वीं के द्वादश पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे, वर्षा वर्णनम। इस पाठ का व्याख्या हमने पहले समझा चुके हैं। आज हम देखेंगे इसके अभ्यास कार्य, जिसमें एक पदेन, एक वाक्य, सही जोड़ी, खालिस्तान, आमन और जो ग्रामर दी हुई है, इन सारी चीज़ों को आज हम एक एक करके आपको समझाएंगे किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिए। तो द्वादश पाठ वर्षा वर्णनम कक्षा 10वीं दूरवा पुस्तक के अभ्यास कार्य को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बिना किसी रुकावट के मैं अभ्यास कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत। केवल एक पद में उत्तर लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न पहला है, समुद्रीन वेगाः के प्रवान्ति। तो समुद्रीन वेग से कौन बह रही है, शीतलता लिए कौन बह रही है, तो इसका उत्तर आपने पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा वाताः। दूसरा है वर्षा काले सिखिना किम कुर्वन्ति। वर्षा काल में मोर क्या कर रही है, तो सिखिना किम कुर्वन्ति, तो नृत्यन्ति नाच रहे हैं। वर्षा काले के भांति, वर्षा काल में कौन सुंदर लग रहे हैं, तो वनांतः वन प्रदेश जो है वो सुंदर लग रहे हैं। कह मृदंग नादम करोति, कौन मृदंग के जैसे नाद कर रहा है, तो मेघ जो है मृदंग के जैसे नाद कर रहे हैं। और घनोपगुणम किम, घन से किससे आच्छादित हो गए हैं, तो गगनम। तो घन से कौन आच्छादित हो गए हैं, तो गगनम इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये एक पदेन उत्तर हमें एक एक नंबर के परीक्षा में 4 आते हैं आपको परीक्षा में, तो ये एक पदेन उत्तरम। इसके बाद अगला प्रश्न है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्यन उत्तरम ये 2 नंबर का परीक्षा में आपको आएगा। और यहाँ पर एक वाक्य में, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, वारिधरः कुत्र विश्रम में पुनः प्रयान्ति। जो बादल है कहाँ विश्राम करके पुनः आगे बढ़ने लगते हैं, तो इसका जो उत्तर है वारिधरः महत्सु श्रृंगेषु विश्रम में पुनः प्रयान्ति। मतलब वारिधरः बड़े बड़े शिखरों पर, किसके, पर्वतों के थोड़ी देर विश्राम करके पुनः आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न एक वाक्यन का, वर्षा काले मृगेन्द्राः कीदृशाः भवन्ति। वर्षा काल में जो मृगेंद्र है, मतलब जो सिंह हैं, वो कैसे हो जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं, तो विक्रांत तरह और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। तो एक वाक्य में कीदृशाः की जगह लिखेंगे वर्षा काले मृगेन्द्राः विक्रांत तराः भवन्ति। तो ये दूसरा का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है, वर्षा काले धरणी कै वितृप्ताः भवति। वर्षा काल में जो पृथ्वी है वो किससे तृप्त हो जाती है, तो नवै जलोधै, कै की जगह आ जाएगा। हमने एक वाक्य में इसका उत्तर लिखा है, वर्षा काले धरणी नवै जलोधै तृप्ताः भवति। ये 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है, वर्षा काले के प्रशांताः भवन्ति। वर्षा काल में कौन शांत हो जाते, प्रशांत हो जाते हैं, सुंदर लगते हैं, तो कौन शांत हो जाते हैं, तो वर्षा काले प्रसरा निदाग दोषाः, गर्मी के जो दोष है फैले हुए, प्रसरा यानी फैले हुए गर्मी के दोष जो है बारिश के आने पर, वर्षा काल के आने पर शांत हो जाते हैं। और अंतिम प्रश्न एक वाक्य का, सुरेंद्र कै प्रक्रीडित। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है। मतलब सुरेंद्र यानी जो सुरेंद्र है वो किसके साथ खेल रहे हैं, क्रीड़ा करते हैं, तो वारिधरै। वारिधरै मतलब बादलों के साथ, तो सुरेंद्र वारिधरै प्रक्रीडतः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला प्रश्न है, प्रवासिनो यान्ति खालिस्तान स्वदेशान। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग ने भी पढ़ा होगा, नराः। दूसरा खालिस्तान है, वनेषु विक्रांत तरह खालिस्तान, तो मृगेन्द्राः, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है खालिस्तान नवै जलोधै खालिस्तान वितृप्ता। नए जल से कौन वितृप्त हो गई है, तो धरणी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रक्रीडितो खालिस्तान सुरेंद्रः। तो किसके साथ खेल रहे हैं, अभी हमने देखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वारिधरै। और 5वां है, कह संगीतमिव प्रवर्तम। तो कौन संगीत के जैसे प्रतीत हो रहा है, तो पूरा का पूरा जो वन प्रदेश है वो पूरा संगीतमय हो गया है। तो ये खालिस्तान है। इसके पश्चात अगला प्रश्न आएगा, यथा योग्य में योजित। मतलब सही जोड़ी को मिलाना है। परीक्षा में भी आप इसी तरह से मिलाएं, पहले अ और उसके बाद में सही उत्तर अवश्य लिखे। तो अब आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बच्चे ऐसा क्रॉस के निशान कर देते हैं या केवल सही उत्तर वाला पद लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमको पहले अ वाला पार्ट लिखना है, उसके बाद सही उत्तर लिखना है। तो नद्यः का जो उत्तर है वहन्ति, घनाः का उत्तर हो जाएगा वर्षन्ति, मतगजाः का नदन्ति, वनान्ताः का भान्ति और शिखिनः का नृत्यन्ति। तो मतलब नदियाँ बह रही है और वन घनाः यानी बादल जो है
वो बरस रहे हैं। और मत गजा मतलब मत वाले हाथी जो है वो नदंत यानी चिंगाड़ रहे हैं। इसके अलावा वनांतः मतलब वन प्रदेश जो है वो भांति यानी सुंदर लग रहे हैं। और शिखिना यानी मोर जो है वो नाच रही है। तो इस प्रकार से ये एक भी प्रश्न हो गया। इसके पश्चात अगला प्रश्न है आम न इति लिखत, मतलब शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत एक प्रश्न होता है। 4 नंबर का आपको वार्षिक परीक्षा में ये भी आते हैं। तो अब इसके जो उत्तर है देखते हैं कौन सा आम है कौन सा न। अगर आपने श्लोकों को और व्याख्या को अच्छे से समझा है तो निश्चित ही आम न आपसे बनेगा। प्रवासिनः नराः स्वदेशान् यान्ति, जो विदेश में रहने वाले लोग हैं वो अपने देश को वापस लौट गए, और ये बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये आम होगा। विपुलः प्रवर्ष वर्ष प्रवेगः पतन्ति, जो वर्षा का जो जल है वो बहुत तेज गति से गिर रहा है, ये भी बिल्कुल सही बात है और ये भी सत्य होगा। प्लवंगमः मृदंगनादम कुर्वन्ति, जो मेंढक है वो मृदंगनाद कर रहे हैं, नहीं मृदंगनाद तो मेघा कर रहे हैं, प्लवंगमा तो कंठ से ताल उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए न हो जाएगा। नरेंद्रः निभृतः, जो राजागण हैं वो निभृत हो गए हैं, शांत हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए आम आ जाएगा। धरणी अतृप्ता, ना धरणी वितृप्ता, तृप्त हो गई, अतृप्त नहीं हुई है, तो ये वाला न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आम न हुए। अब प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। मूल शब्दम विभक्ति वचनम च लिखत, अब मतलब हमको मूल शब्द एक शब्द दिया हुआ है, उसका मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है, उसमें कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है और उसका मूल शब्द क्या है। तो ये मूल शब्द कुछ शब्द दिए हुए जैसे सीखिन, अब इसमें हमको बताना है कि कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है। परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, लिखने के लिए 2 नंबर का प्रश्न क्रमांक 8 आपको वार्षिक परीक्षा में आता है। तो सीखिन में कौन सी विभक्ति है मूल शब्द है, तो सीखिन इसका मूल शब्द है और विभक्ति इसमें प्रथमा है और वचनम इसमें बहुवचनम है। इसी प्रकार प्लवंगमा में प्लवंगम मूल शब्द है और इसमें भी प्रथमा है और वचन इसमें भी बहुवचनम है। यहाँ पर जो शब्द है उसमें प्लवंगमा में विसर्ग आने चाहिए थे, विसर्ग नहीं दिए हुए, विसर्ग आना चाहिए उसमें मूल यानी शब्द में जो है। तो प्लवंगम इसका जो है मूल शब्द है प्रथमा और बहुवचन तभी होगा जब इसमें विसर्ग लगेंगे, तो विसर्ग शायद बाय मिस्टेक नहीं छप पाए हैं। उसके बाद है नद्य, नद्य में नदी मूल शब्द है और इसमें प्रथमा है और ये नदी का प्रथमा बहुवचन जो होता है नदी, नद्यो नद्य, ये प्रथमा बहुवचनम होता है। इसी प्रकार जलम का मूल शब्द जल है और इसमें प्रथमा है। इसके अलावा द्वितीय विभक्ति भी है जलम में, प्रथमा और द्वितीय और एक वचनम है। तो ये इस प्रकार से विभक्ति और वचन हमारे हो गए। इसके पश्चात अगला प्रश्न है क्रियापद धातु लकार पुरुष, यानी क्रियापद से धातु लकार पुरुष वचन हमको यहाँ पर बताने हैं। तो अब क्रियापद से धातु वचन लकार पुरुष बताने के लिए हमको यहाँ पर जैसे दिया हुआ है यान्ति, तो यान्ति में धातु कौन सी है, तो या धातु है, लट लकार। ये कैसे पहचान रहे हैं कि लट लकार है, क्योंकि इसमें अंति प्रत्यय लगा हुआ, या धातु है और अंति प्रत्यय, तो तीतः अंति, तो अंति किस लकार का है, तो लट लकार। और कौन से पुरुष में है, प्रथम पुरुष में, और अंति बहुवचन में, तो इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन है। आप सभी में देखेंगे लास्ट में जो प्रत्यय होते हैं, इन प्रत्ययों से ही हमको 3 चीज़ का पता चलता है, लकार का, पुरुष का और वचन का। और जो पहले दिया है उससे केवल हमको धातु का पता चलता है। तो सभी में अंति है, इसका मतलब सब में लट लकार है, बहुवचन है। देखिए यहाँ पर सभी में लट लकार और बहुवचन हमने लिखा हुआ है, क्यों है, क्योंकि सभी में कौन सा प्रत्यय है, अंति प्रत्यय, और अंति प्रत्यय जो है वो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। लट लकार के प्रत्यय आपको याद होंगे, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आम, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो अंति जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का है, अन्य पुरुष का है। अब प्रवहंती में प्र जो है धातु नहीं है, बल्कि प्र क्या है, उपसर्ग है। ये प्र उपसर्ग है और वह धातु है। और प्रवांति में भी प्र उपसर्ग है और वा धातु है। और ध्यायंती में ध्यय धातु है। जब आप श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे वहंती वर्षंती नदंती भांति वाला, तो उसमें जो ध्यायंती है, ये कभी कभी उस श्लोक आता है परीक्षा में, उसमें पूछता है कि ध्यायंती इत्यस्मिन् पदे कह धातु, तो ध्या नहीं है, ध्याय नहीं है, बल्कि धातु क्या है, ध्यय है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें भी लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। तो सभी में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, धातु सबकी अलग अलग याद रखेंगे आप लोग, अलग अलग दिया हुआ है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नाम लिखत। अब संधि विच्छेद करके संधि के नाम के कुछ पद दिए हैं, हमको इनका संधि विच्छेद करना है। जैसे नद्यो जलम, जब भी ओ की मात्रा के साथ दूसरा शब्द दिया हो तब वहाँ पर उसका विसर्ग, ओ का विसर्ग हो जाता है और उसको अलग अलग करके लिख देंगे, तो नद्य धन जलम इस प्रकार से हो जाएगा और संधि होगी विसर्ग संधि। घनोपगुणम, यहाँ पर घनोपगुणम में ओ की मात्रा है, गुण स्वर संधि है, अ और उ से ओ बना है, आद गुण सूत्र से हुआ है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर घन धन उपगुणम, अधन उ बराबर ओ हो गया और संधि हो गई गुण स्वर संधि। जहाँ पर ए और ओ होता है वहाँ संधि हो जाती है गुण स्वर संधि, और सूत्र होता है आद गुण। जब संधि की मैं क्लास लूँगा तो उसमें संधि के सारे नियमों को आपको बताऊँगा। जलोघ है में जल धन ओघई, ओघई अधन ओ बराबर औ हो गया यहाँ पर जलऊ औ, और जब औ हो जाता है अधन ओ जब मिलता है तो वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। एक वृद्धि रेच सूत्र होता है या वृद्धि आदेश सूत्र होता है, उस सूत्र से यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। और अगला है सईमो अद्ध, तो यहाँ पर अवग्रह हुआ है इसलिए अवग्रह का अ हो जाएगा और पूर्व रूप संधि होता है। तो इस प्रकार से सहीमो धन अद्ध बराबर सहीमो अद्ध हो जाएगा और संधि हो जाएगी पूर्व रूप स्वर संधि। अगला प्रश्न है उपसर्गान योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत, उपसर्ग को जोड़कर शब्दों का निर्माण करना है। तो ये कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, परीक्षा में कभी कभी आपको उपसर्ग अलग करने के लिए आता है, कोई एक शब्द दिया रहेगा इसमें कौन सा उपसर्ग, इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ। प्रति धन एकम क्या हो जाएगा प्रत्येकम, वी धन हारः बराबर विहारः, अधिधन कार बराबर अधिकार, समधन कृतम बराबर संस्कृतम, उत्धन लेख बराबर उल्लेख। इसके अलावा और भी आप शब्द बना सकते हैं कि एक शब्द जोड़कर उपसर्ग में शब्द जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण हमने यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर एक शब्द बना लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्याय शब्दों को लिखेंगे। अब पर्यायवाची शब्द लिखना है। कुछ शब्द दिए हुए जैसे नराहा, अब नराहा का मानवाहा, मनुष्याहा। हमेशा याद रखेंगे कि जब पर्यायवाची शब्द आते हैं तो जो शब्द प्रश्न जो दिया है, जिस पुरुष जिस वचन जिस लिंग में दिया है, जिस पुरुष और जिस वचन में दिया है उसी पुरुष और उसी वचन में उसका पर्याय होना आवश्यक है। जैसे नराहा प्रथमा बहुवचन है तो अब इसका मनुष्य और मानव भी होता है, लेकिन उसका प्रथमा बहुवचन आएगा तो मानवाहा या मनुष्याहा इस प्रकार से ही होगा। वारिधरः भी प्रथमा बहुवचन है इसलिए मेघाः। सिखिना मतलब मोर होता है, सिखिना मैंने इसके पहले बताया था कि प्रथमा बहुवचन इसलिए मयूर का भी प्रथमा बहुवचन हो जाएगा मयूराः। प्लवंगमः देखो यहाँ पर विसर्ग लिख दिए हमने, तो प्लवंगमः का क्या हो जाएगा मंडूकाः। महीधराणाम, महीधराणाम मतलब पर्वतानाम, तो जिस विभक्ति षष्ठी बहुवचन में दिया है तो इसका उत्तर भी हमको षष्ठी बहुवचन में ही देना है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभ्यास को कॉपी में करेंगे और लिख लेंगे जिससे कि आपको याद